Assalamualaikum everyone. My today's topic is growth correlation of FSC part 2. So let's start my video. As you know, our today topic is growth correlation. So I will discuss it. So first of all, मैं इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ. ठीक है. ग्रोथ कोरिलेशन ये एक ऐसा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान, मतलब बराबरी का ताल्लुक, जिसमें अगर मैं बात करूँ जो एक ऑर्गन की जो एक्टिविटी है ना, वो दूसरे ऑर्गन की एक्टिविटी को ज़रूर अफेक्ट करता है. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, रेसिप्रोकल प्रोसेस. ठीक है. जो एक ऑर्गन की एक्टिविटी जो है वो दूसरे ऑर्गन की एक्टिविटी को अफेक्ट ज़रूर करेगा. ठीक है. अब मैं इसकी डेफिनेशन में पढ़ती हूँ. जो प्लांट की जो डेवलपमेंट जो होती है, हमें पता है कि ये ग्रोथ से रिलेट करती है. ठीक है. जो डिफरेंट ऑर्गन्स जो प्लांट्स के होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे ग्रो करते हैं और फिर वो डिफरेंट डायरेक्शन पे ग्रो करते हैं. और फिर जो डेवलपमेंट जो होती है डिफरेंट पार्ट्स की, प्लांट के पार्ट्स की, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ये एक ग्रोथ कोरिलेशन है, जो ग्रोथ का ताल्लुक है डेवलपमेंट के साथ. तो इसलिए बेसिकली तो ये एक रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है जिसमें एक पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होता है उसकी एक्टिविटी ज़रूर अफेक्ट होती है किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट की वजह से. अब मैं बात करती हूँ कि जो अफेक्ट जो होता है, जो इन्फ्लुएंस जो होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अगर मैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात करूँ तो अगर एक हिस्से की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो दूसरे हिस्से की भी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, तो ये होता है एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. ठीक है. कि एक हिस्से की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है दूसरे पे कि वो भी उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है, ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो गया. उसके बाद मैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात करती हूँ. अगर एक हिस्से की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से दूसरे हिस्से की ग्रोथ कम हो रही है, तो ये होता है एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस. ठीक है. मैंने यहाँ तक आपको बताया है कि ये क्या होता है. ग्रोथ कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन दिया है कि पॉजिटिव भी हो सकता है अफेक्ट, इन्फ्लुएंस, और नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है. फिर आगे मैं बात करती हूँ एपिकल डोमिनेंस की. हम एपिकल डोमिनेंस की बात करते हैं. फिर आपके सामने एक डायग्राम आ रही है. अब उस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में जो एक्टिव साइट जो है, प्लांट के जो एक्टिव साइट है, उधर एपिकल बर्ड है, उधर एपिकल बर्ड अटैच है. ठीक है. अब मैं डेफिनेशन इसकी पढ़ती हूँ. एक फिनोमेना होता है, ठीक है, एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें जो एक्टिव शूट एपेक्स का मतलब है, जो शूट एपेक्स जो होता है कहते हैं ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट, और ये वहाँ पर पाए जाते हैं. ये शूट एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है कि ऊपर वाला हिस्सा. ठीक है. ऊपर वाला हिस्सा सबसे ऊपर. तो ये जो शूट है ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ से लीव और जो फ्लावर्स निकलते हैं. ठीक है. ये पॉइंट हो गया कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्टिव शूट एपेक्स जो होता है वो डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड को कंट्रोल करता है. जैसे कि हमने डेफिनेशन देख ली एपिकल डोमिनेंस की. ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जो एक्टिव शूट एपेक्स जो होती है वो किसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, किसकी डेवलपमेंट, लेटरल बर्ड्स की. अब मैं आपको बताती हूँ एपिकल बर्ड्स और लेटरल बर्ड्स क्या होते हैं. एपिकल बर्ड्स की मैं बात करूँ तो एपिकल बर्ड्स को हम लोग टर्मिनल बर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल भी हुआ हुआ वर्ड इस टॉपिक में. जहाँ पर टर्मिनल बर्ड इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब कि वे एपिकल बर्ड की बात की जा रही है. ठीक है. एपिकल बर्ड, और ये प्राइमरी ग्रोइंग प्लांट होता है. ठीक है. और ये कहाँ पर लोकेट होता है, इसकी लोकेशन होती है एपेक्स ऑफ द स्टेम. एपेक्स मतलब टिप, जो स्टेम की टिप है उधर ये लोकेट करता है, और ये डोमिनेंट बर्ड भी कहते हैं. ठीक है. ये डोमिनेंट होता है. और लेटरल बर्ड की मैं बात करूँ तो लेटरल बर्ड जो होता है ये एक्सिल ऑफ अ लीफ में पाया जाता है, वहाँ पर लोकेट होता है. एक्सिल जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्सिल को मैंने शो किया हुआ है, ये एक्सिल पार्ट है यहाँ पर होता है. इसके बाद और ये इसके बाद पोटेंशियल होती है कि ये शूट्स बनाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, और फिर वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स मीन्स जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है. अगर मैं रीडिंग करूँ तो जो एपिकल बर्ड जो होते हैं ग्रो वाई ग्रोथ इज सप्रेस्ड इन लोअर एक्सिलरी बर्ड्स. एक्सिलरी बर्ड्स कौन से होते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स लेटरल बर्ड्स को ही कहते हैं. मैंने आपको ये बताया था कि जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं ये लेटरल बर्ड्स को ही हम कहते हैं. मतलब एक एक्टिविटी, एक जो पार्ट है प्लांट एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो दूसरे की एक्टिविटी कम हो रही है. ठीक है. अगर हम एग्जांपल ले, अगर आगे ये लिखा हुआ है अगर एपिकल बर्ड को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ग्रोथ इन द लोअर बर्ड्स वॉज स्टार्टेड. लोअर बर्ड मतलब जो लेटरल बर्ड में जो है वो ग्रोथ स्टार्टेड हो जाएगी, वो ग्रोथ हो जाएगी स्टार्ट. ठीक है. वो एक केमिकल होता है एक्सॉन्स की मदद से जो एपिकल बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ जारी रहती है, और जो लेटरल बर्ड्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो सप्रेस्ड हो जाती है, मतलब कम हो जाती है.
जैसे कि आप दूसरी डायग्राम पे देख सकते हैं, पहली डायग्राम आपने देखी है, वहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो एग्जॉन्स जो है वो एपिकल बर्ड में प्रोड्यूस होता है और वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को इनहेबिट कर देता है, रोक देता है। अगर आप सेकंड डायग्राम पर जाएं, जिसमें अगर हम एपिकल बर्ड को रिमूव कर देते हैं, तो फिर एपिकल बर्ड को हम रिमूव कर दें तो जो लोअर बर्ड था, लेटरल बर्ड्स, उसकी जो जो प्रोसेस था, उसकी जो एक्टिविटी थी वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो एक्टिव शूट अपेक्स जो होता है, जो एपिकल डोमिनेंस, जो एपिकल बर्ड जो है वो डेवलपमेंट ऑफ लेटर बर्ड्स को कंट्रोल करता है, उसकी डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे एक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, मीन हमने बताया ना कि जो एपिकल बर्ड्स होते हैं ये डोमिनेंट बर्ड्स होते हैं और ये डोमिनेंट करते हैं और वो रिसेसिव हो गए, मतलब कम हो गए लेटर बर्ड्स। ठीक है, अब एग्जॉन्स हम जब रिमूव किया एपिकल बर्ड को, अपने याद रखने लेटर बर्ड की ग्रोथ जो है वो बढ़ गई है, वो ज़्यादा होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सॉन्स। एक्सॉन्स की बात करती हूँ। एक्सॉन्स क्या होते हैं? एक्सॉन ऐसा केमिकल होता है जो कि स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, मींस एपिकल डोमिनेंस जो होती है उसको प्रमोट करता है, और जो लेटरल बर्ड जो है उसकी ग्रोथ को इनहेबिट करता है, रोकता है। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? एक्सॉन्स स्टेम में प्रोड्यूस होते हैं, बर्ड्स में प्रोड्यूस होते हैं और रूट टिप्स में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक्सॉन्स का क्या प्रोसेस होता है कि ये प्रमोट करते हैं स्टेम की ग्रोथ को। ठीक है, अगर मैं इसकी रीडिंग करती हूँ, जैसे कि साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, अगर बात करती हूँ, जो एपिकल डोमिनेंस वॉज कॉज्ड बाय एक्सॉन्स। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस जो होती है किसकी वजह से होती है? एक्सॉन्स की वजह से होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एपिकल जो डोमिनेंस है वो प्रमोट किस तरह होता है, उसकी को किस तरह मेंटेन किया जाता है? एक्सॉन्स की मदद से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात आगे लिखा हुआ है कि जो एक्सॉन्स जो टर्मिनल बर्ड के होते हैं, टर्मिनल बर्ड कौन से होते हैं? एपिकल बर्ड्स। जो एक्सॉन्स होते हैं टर्मिनल बर्ड के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जो एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स होंगे, जब एक्सॉन्स को हम अटैच कर देंगे प्लांट के साथ, तो जो लेटरल बर्ड्स हैं उनकी जो एक्टिविटी है, उसके ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, और जो एपिकल डोमिनेंस मीन्स जो एपिकल बर्ड्स है उनकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे दो प्रोसेस है, इनहिबिटरी इफेक्ट है और कंपनसेटरी प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इनहिबिटरी इफेक्ट है, आप मैं डेफिनेशन की पढ़ूँ तो टर्मिनल बर्ड क्या होता है? टर्मिनल बर्ड जो एपिकल बर्ड जो होता है वो एक्सॉन्स को प्रोड्यूस करता है। अब जो आगे जो एक्सॉन्स जो है वो डिफ्यूज़ करता है, एपिकल बर्ड से गुजरता है, फिर लेटरल शूट्स में आता है और फिर इनहिबिटरी इफेक्ट्स बनाता है। अगर आप जो फोर्थ वाली जो डायग्राम है, अगर आप उसको देखें तो उधर लिखा हुआ है जो एक्सॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर अप्लाइड अलाउज लेटरल बर्ड टू ग्रो। जो एग्जाम्स है, अब जो एग्जाम्स को जो रोकने वाला मतलब एक एंजाइम्स है। ठीक है, एग्जाम्स को रोक, आपको पता है ना, जो एग्जाम्स जो होता है वो एपिकल बर्ड जो है तो उसकी ग्रोथ को बढ़ा देता है। ठीक है ना, प्रमोट करता है। तो इसी तरह अगर एग्जाम्स को अगर कोई इनहिबिटर कोई एंजाइम है अगर अप्लाई कर दे, तो उसकी वजह से जो लेटरल बर्ड्स है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जैसे आप फोर्थ में देख सकते हैं, फोर्थ डायग्राम पर, तो लेटरल बर्ड्स की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होना शुरू हो गई। ठीक है, अब सेकंड है कंपेंसेटरी इफेक्ट। तो इसकी बात मैं करती हूँ। अब ये मैंने आपको जो सेकंड जो डायग्राम थी उसको देख के इसको फिर आप ये देखें ज़रा। जो रिमूवल ऑफ एपेक्स रिलीजेस द लेटरल बर्ड्स फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, इट इज़ कॉल्ड कंपेंसेटरी इफेक्ट। मतलब एपेक्स का रिमूव हो जाना, एपिकल डोमिनेंस का रिमूव हो जाना, वो रिलीज़ कर देता है लेटरल बर्ड्स को एपिकल डोमिनेंस से। लेटरल बर्ड्स की मतलब की जो एक्टिविटी है, जो ग्रोथ है, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है जब हम लोग एपिकल बर्ड को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया, तो इसे कहते हैं कंपेंसेटरी इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड केमिकल की बात करती हूँ, साइटोकाइनेंस। ठीक है, साइटोकाइनेंस जो होता है, जो रूट्स और जो शूट्स है उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। मतलब ये सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है। मीन्स साइटोकाइनेसिस को आपको पता ना क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये अब इसका क्या काम होता है? ये लेटरल बर्ड्स जो हैं उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, जो एपिकल बर्ड्स हैं उसकी ग्रोथ को कम करता है। जैसे कि एग्जाम्स में पढ़ा, एपिकल बर्ड को बढ़ाता है, और साइटोकाइनेंस का ये है, तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, तो साइटोकाइनेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है कि रिसर्च हैज़ आल्सो इंडिकेट दैट साइटोकाइनेंस आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस प्रोसेस है जिसमें जो साइटोकाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका जो रोल है वो एक्सॉन से बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, अगर हम साइटोकाइनेंस जो है उसको डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं इनहेबिटेड बर्ड में। ठीक है, इनहेबिटेड बर्ड जो है मैं अगर दूसरी अगर आपको एक और डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इस डायग्राम को देखें, जिसमें जो साइटोकाइनेंस को अप्लाई किया गया है, किस में किया गया है, अप्लाई किया
इनहिबिटेड बर्थ में रिप्लाई किया, और जो लेटरल बर्ड्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, ये अलाउ करता है लेटरल बर्ड्स को रिलीज़ हो जाते हैं एपिकल डोमिनेंस से। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि साइटोकिनिन जब हम अप्लाई करते हैं केमिकल को जो प्रमोट करता था रूट्स और शूट्स की ग्रोथ को बढ़ा देता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है, तो ये लेटरल बर्ड्स जो हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ये हो गया साइटोकिनिन्स। ठीक है, द प्लांट्स दैट हैव डेंस ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस हैव वेरी लिटिल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। अब जो लेटरल बर्ड्स हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि लेटरल बर्ड्स क्या होती हैं, जो बहुत फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करती हैं, फिर वेजिटेटिव शूट्स बनाती है, मतलब स्टेम्स बनाती हैं, फिर स्टेम्स बनाती हैं, डिवाइड होती हैं, डिवाइड होकर ब्रांचेस बनाती है, ब्रांचेस से फिर रिप्रोडक्टिव जो शूट्स हैं मीन्स फ्लावर